Hi everyone. So we have Mr. Saurabh Agarwal with us today to launch his new book, मैं देख रहा हूँ. So sir, congratulations for the launch of your book. So सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इस बुक का थॉट आपके पास कैसे आया कि मेरे को एक बुक लिखनी है एंड उसमें है क्या, ये थॉट कहाँ से आया? एक्चुअली मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। मेरे घर में लिटरेचर का माहौल काफ़ी बचपन से मुझे देखने को मिला और मेरी मदर नेचर से काफ़ी प्यार करती हैं और वो काफ़ी अच्छा गुनगुनाती हैं। तो शायद उससे मैं काफ़ी जुड़ा और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की, चीज़ों को लिखने की और इस तरह से करीबन कुछ सालों से मैं कुछ न कुछ लिखता रहा जब भी मुझे लिखने की इच्छा हुई। एक इच्छा थी कि किसी न किसी दिन मैं अपनी इच्छाओं को कागज़ पे उतारूँ और लोगों के साथ बाँटूँ और वो सफ़र आपके थ्रू, आपकी कंपनी के थ्रू सक्सेसफुल हुआ है और 2-3 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और मुझे लगा कि मैं जो देख रहा हूँ, मुझे वही लोगों को बताना चाहिए ताकि वो अपनी नज़र से उन चीज़ों को देख सकें जो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने इस किताब का टाइटल मैं देख रहा हूँ चूज़ किया। सो जैसे आपने कहा कि आप लोगों को दिखाना चाहते थे, तो आपकी तरफ से मैसेज क्या है लोगों के लिए? क्या देख रहे हैं लोग? अ, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लोग देख रहे हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो मैं उन्हें चाहता हूँ कि वो देखें। एग्ज़ाम्पल इस किताब में एक एक कविता है, उसकी उसका एक शीर्षक है, मेरे कार के बंद शीशे। वो मैं इंस्पायर हुआ था जब मैं एक रास्ते पे गुज़र रहा था, एक ट्रैफ़िक सिग्नल था, वहाँ पे एक प्यारी बेटी छोटी-सी मेरे कार के शीशों को थपथपा रही थी, वो मुझसे कुछ पैसे माँग रही थी। और मैं कुछ दिनों के लिए उस सफ़र से रोज़ गुज़र रहा था और मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि क्या उसे सड़क पे लाने की ज़िम्मेदार मैं हूँ? अगर मैं उसे पैसे दूँगा तो ऐसे और न जाने कितने लोग सड़क पर आएँगे और अगर मैं उसे नहीं दूँगा तो वो भूखे सो जाएगी। तो मैं इस सोच में काफ़ी देर परेशान रहा और मैंने फ़ैसला किया कि मैं उसे नहीं दूँगा क्योंकि भूखे रहना मुझे लगा ज़्यादा बेहतर है ऐसे ऐसे सिचुएशन में आना, क्योंकि वो फिर और चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो इस तरह की चीज़ों से इंस्पायर होके फिर मैंने ये चीज़ को देखना शुरू किया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें और इस तरह की बहुत छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे सामने लाइफ में होते हैं, जो हमारे एक फ़ैसले से किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, हमारे आस-पास के माहौल को बदल सकते हैं। उस चीज़ों को वो समझें और अगर मैं किसी के भी जीवन में बदलाव ला पाता हूँ, तो मेरी ये खुशनसीबी होगी। सो जैसा कि आपने बोला कि आपने उस छोटे बच्चे से इंस्पायर होके ये बुक लिखी, ऐसे ही इस बुक का जॉनर है कोई स्पेसिफिक या फिर इस बुक में अलग-अलग टॉपिक्स हैं, अलग-अलग इमोशंस हैं या फिर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक को ये कैटर करती है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये किताब किसी एक जॉनर के लिए नहीं है और ये किसी एक उम्र के लिए भी नहीं है। इस किताब को एक 7 साल का बच्चा भी पढ़ सकता है और एक 70 साल के बुजुर्ग इंसान भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें ज़िंदगी के अलग-अलग सफ़र के बारे में लिखा हुआ है और एक इंसान जब एक सफ़र में गुज़रता है, तो वो अलग-अलग चीज़ों से मुलाकात करता है। वो लोग भी हो सकते हैं, कोई रास्ते भी हो सकते हैं, कोई राह पे एक पेड़ भी हो सकता है, वो बेजान भी हो सकता है, वो हरा-भरा भी हो सकता है। तो वो जो चीज़ें जो आपको छूती हैं, जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, वो हर पहलू इस किताब में उतारा गया है। ये देश के लिए भी है, ये एक माँ के लिए भी है, माँ के गर्भ में पल रहे उस बच्चे के लिए भी है और एक मोहब्बत के लिए भी है, जिसके लिए आप आज शायद तड़प रहे हो या आप उम्मीद कर रहे हो कि शायद उससे कभी मुलाकात होगी। तो ये उन सब एहसासों के लिए है, जिससे एक इंसान कभी न कभी तो ज़रूर गुज़रता है और मुझे लगता है कि जब वो इसे पढ़ेंगे तो शायद अपने अतीत में कुछ कुछ देर के लिए ही सही सफ़र ज़रूर कर पाएँगे और वो शायद समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने सुना है कि हिंदी कविता बहुत सुंदर होती है, तो ऐसे ही इस बुक में से ऐसी एक छोटी-सी पोएम या एक छोटा-सा स्टैन्ज़ा आप क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हमें? बिल्कुल, मैं एक हाँ, किताब हाँ, प्लीज़। तो मैं पहली कविता ही पढ़ना चाहूँगा जो किसी के बारे में भी हो सकती है।
इस कविता का शीर्षक है मैं इन वादियों का हूँ, मुझे इन वादियों में रहने दो। पहाड़ों पर जमी बर्फ हूँ और नदी का बहता पानी भी। मैं नए पत्तों पे अंगड़ाई लेती धूप हूँ, तो घने पेड़ों के छांव का अंधेरा भी मैं हूँ। ओस की बूंदों का तने से जड़ों तक जाने के सफर में मैं हूँ, तो सूखी दरारों और पीले पत्तों की लकीरों में भी मैं ही हूँ। बारिश के बरसते बूंदों में मैं हूँ, गीली मिट्टी की खुशबू में मैं हूँ। भौरे के गुनगुनाते धुन में मैं हूँ, तो मिट्टी के गर्भ में अंकुरित होते वाले उस बीज के मन में भी मैं हूँ। धीमी चाल से चलते बादलों के सफर में मैं हूँ, और उन पर पड़ती चमकती धूप भी मैं हूँ। हवाओं साथ उड़ते पत्तों के लड़खड़ाहट में मैं हूँ, और अनगिनत तारों से भरा ये आकाश भी मैं ही हूँ। सच Thank में you. बहुत अच्छी है ये। Thank you. थैंक यू सो मच। और ऐसी ही और कविताओं के लिए हमें ये बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसे पसंद करेंगे, और ये मुझे प्रेरणा देगी अपनी अगली किताब के लिए जब भी वो मुमकिन हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।